सभी भाई बहनों को प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाई बहनों, पंच कोश साधना है। गायत्री की पंच कोश साधना क्या है? ये साधना क्यों करना चाहिए? ये पंचकोशी साधना हर मानव के लिए बहुत जरूरी है। कारण यह है कि पंचकोशी साधना हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन जीने के लिए व्यक्ति को परिवार का मेंटेनेंस रखने के लिए, शरीर को सुव्यवस्थित चलाने के लिए निरोग रहना बहुत जरूरी है। और पंचकोशी साधना से हमें सर्वप्रथम निरोगता बनी रहती, व्यक्ति निरोगी रहेगा। इसमें आध्यात्मिक चमत्कार तो बात की बात आती, किंतु व्यक्ति को जीवन जीने के लिए निरोग रहना बहुत जरूरी है। और निरोग रहने के लिए गायत्री की पंचकोशी साधना में सर्वप्रथम हमें अन्नमय कोश की साधना आती। अन्नमय कोश की साधना ये प्रथम मुख है, अर्थात प्रथम सीढ़ी है। अन्नमय कोश की साधना करे बिना व्यक्ति का निरोग बना रहना संभव नहीं। साथ साथ में व्यक्ति को आत्मिक प्रगति के लिए भी पहला भाग अर्थात अन्नमय कोश से ही प्रारंभ करना रहता है। और अन्नमय कोश की साधना से ही हमें आगे का रास्ता मिलता है। पुरुषार्थ करने के लिए हमें हमारे शरीर की जरूरत पड़ती और शरीर को अन्नमय कोश की साधना से ही निरोग रखा जा सकता है। पंचकोशी साधना में अन्नमय कोश के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। सहर्ष हम जितना पालन कर सके करना चाहिए। कि कारण यह है कि हमें अन्नमय कोश की साधना से सर्वप्रथम हमें निरोगी काया रखना। निरोग काया होना हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति धार्मिक हो या अधार्मिक, आस्तिक हो या नास्तिक, हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं निरोगी रहूं। निरोगी रहूं यह व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में तो बना रहता, किंतु निरोग रहने के कुछ नियम और कायदे होते।
इस शरीर को कैसे मेंटेनेंस रखा जाए, इस शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र लगी हुई, सिस्टम लगा हुआ, यह सिस्टम कैसे व्यवस्थित रूप से कार्य करते रहे, इनको कैसे गति मिले, इनको गति प्रदान करने के लिए हमें शरीर की साधना अर्थात हमको सर्वप्रथम अन्नमय कोश की साधना करनी, और अन्नमय कोश की साधना व्यक्ति अन्नमय कोश की साधना नहीं करेगा तो बीमारियों से तो ग्रसित होता रहता है। भाई बहनों, बीमारी होना अर्थात व्यक्ति का प्रगति रुकना, प्रगति रुक जाए, उसकी विकास रुक जाएगा, विकास की गति का पहिया थमने लगेगा। कारण यह बनता कि बीमार काया से व्यक्ति आर्थिक उन्नति भी करना संभव नहीं हो पाएगा, और जब काया ही बीमार होने लगेगी तो समाज और राष्ट्र का और आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करना तो बहुत दूर की बात है, कार्य में अवरोध होगा, प्रगति रुकने लगेगी। सर्वप्रथम हमें हमारी काया को निरोग रखना चाहिए, और निरोग रखने के कुछ नियम हैं, कुछ सूत्र हैं। प्रकृति से जो हमें मिलता है उन प्रकृति के नियमों में का पालन करते हुए हमारे शरीर को कैसे निरोग रखा जाए। अन्नमय कोश की साधना में 4 भाग बताए गए। पहला आसन करें, दूसरा उपास आहार शुद्धि और उपास, तीसरा है तत्व शुद्धि, और चौथा है तपस्या। ये 4 के फार्मूले से हमारा शरीर निरोग रह सकता है। ये 4 सूत्र हैं हमारे मन, मस्तिष्क, समय, परिस्थिति के अनुरूप जितना व्यक्ति करे उतना करना चाहिए। क्यों कि जितना व्यक्ति करेगा वह उतना उसका शरीर की निरोगता बनी रहेगी, और उतना ही व्यक्ति के शरीर के अंदर ओज बना रहेगा। और जो व्यक्ति जितना करेगा वो उतना व्यक्ति पुरुषार्थी बनने लगता है, परमार्थी बनने लगता है। निरोग काया में वह व्यक्ति ओजस्वी बनने लगता है, निरोग रहने लगता है। आसन कहीं ग्रंथों में आता, कहीं बाबा लोग आसन कराते रहते। उन आसनों को देख के या व्यक्ति खुद भी कर सकता है, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ ले और प्रयास करें, आसन करने। तो आसनों से हमारे शरीर के अंदर आंतरिक मर्म स्थलों की सफाई होती है। मर्म स्थल में जो कचरे फंसे हुए थे वो कचरा निकल जाता, वो मलिनता बाहर हो जाती, वह शीतलता के स्थान पे चेतनता आने लगती। मर्म स्थल की सफाई होना बेहद जरूरी है। आसनों के माध्यम से हमारे मर्म स्थल की सफाई। उपास में हमारे उत्पत्तिकाएं आती। उत्पत्तिकाएं वैसे 96 प्रकार की उत्पत्तिकाएं बताई गई। वो उत्पत्तिकाएं उपास से, आहार शुद्धि से वह उत्पत्तिकाओं की सफाई होती है, और हमारा स्वास्थ्य उत्पत्तिकाओं के ऊपर ही निर्भर है।
आहार शुद्धि और उपवास। तत्व शुद्धि, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, और 5 तत्वों का हमको कैसे सेवन करते रहना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए और तद अनुरूप उसका हमको सेवन करना चाहिए। जल की बात करूं तो जल मीठा भी रहता, खारा भी रहता, तौलिया भी रहता, तेलिया भी रहता। तो पानी को देख के व्यक्ति को पानी का सेवन करना, हमारे शरीर के अनुरूप पानी का सेवन करते रहना चाहिए। वायु शुद्ध होना चाहिए। यदि दुर्गंध रहित वायु होगा तो निश्चित है कि हमारा स्वास्थ्य पर प्रभाव गिरेगा। अग्नि तत्व की मात्रा, घर के आसपास स्वच्छता होना चाहिए। सविता सूर्य का प्रकाश, घर की रोशनी घर के अंदर आती रहना चाहिए। शरीर को सूर्य के किरणों से उसको शरीर पे पड़ना चाहिए। हमें सविता सूर्य से जो प्राण तत्व मिलते वो हमारे बॉडी में अग्नि तत्व की पूर्णता होती। आकाश तत्व पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति को गहरी नींद में सोना चाहिए। वायु तत्व, प्राणायाम के माध्यम से भी व्यक्ति वायु तत्व को की मात्रा बढ़ा के पर्याप्त मात्रा में वायु का सेवन कर सकता है। साथ साथ में सुबह मॉर्निंग के समय वॉकिंग करना चाहिए। इससे हमारा 5 तत्वों की पूर्णता हो जाती है और 5 तत्वों की शुद्धता से ही हमारा शरीर निरोगी रहता है। वो कहने में आता कि व्यक्ति उस स्थान पर रहता तो बीमार रहता और उस स्थान पर चला जाता तो स्वस्थ हो जाता। कारण ये कि उसका हवा पानी बदल जाता, उस एरिया का उसको हवा सूट नहीं हो रही या पानी सूट नहीं हो रहा या अग्नि का प्रभाव नहीं, और जिस एरिया में व्यक्ति गया उसका हवा पानी में परिवर्तन हो जाता तो वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता, या तो उस एरिया में जाके व्यक्ति बीमार हो जाता या फिर स्वस्थ हो जाता। कारण क्या है कि व्यक्ति का हवा पानी का प्रभाव है। तत्व शुद्धि निरोगता के लिए बहुत जरूरी है। साथ में हम तपस्या, भाई बहनों, हर महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए कुछ न कुछ थोड़ा तप करना रहता है। तप किए बिना व्यक्ति निखरता नहीं, निखरना चाहिए। तप के 12 नियम बताए गए, पर हम जितना पालन कर सके करना चाहिए। 12 में से व्यक्ति ने एक भी नियम का पालन करा तो सहर्षाम धीरे धीरे हम 12 नियमों पे कायम होने की संभावना बढ़ी। शुरुआत पहले हमको तप के बारे में जानना पड़ेगा और तप के बारे में जान के व्यक्ति तप के जो नियम है उस नियम के तहत चलने का प्रयत्न करे। तप में वैसे वह तप नहीं बाबा वाला, जो गृहस्थ और तपोवन वाला जो तप है वो साधारण है। हर व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए तप कर सकता है। कुछ तप के भाग में बताना चाहूंगा। आस्वाद वर्त का यही हुआ कि व्यक्ति कुछ समय लिए नमक और शक्कर छोड़ दे। सुबह यदि व्यक्ति बिना नमक से खा लिया तो शाम को नमक मिला लिया, या व्यक्ति को दोनों टाइम यदि नमक छोड़ दिया, यह हमारे शरीर के लिए हफ्ते में या कुछ महीने जो स्थिति है वैसे आस्वाद व्रत करता है। उपवास, तितिक्षा, कर्षण, गव्यकल्प, अर्जन, निष्कासन, चंद्रायण, ब्रह्मचर्य, ये जो तप के भाग है, तप के भाग में अर्जन अर्थात हमको अच्छी चीजों को ग्रहण करते रहना चाहिए, और निष्कासन मन अर्थात हमारे पापों का निष्कासन। तितिक्षा, भाई बहन, तितिक्षा में व्यक्ति को थोड़ा बहुत कष्ट
सहनता रहना चाहिए, अभ्यासरत रहना चाहिए कष्टों को सहने की। यदि किसी समय हमारे विपरीत परिस्थिति में यदि हमको जाने का मौका मिले तो हम परेशान हो जाए। यदि हमने थोड़ी बहुत तितिक्षा के माध्यम से तप कर ली तो हमें वो प्रभावित नहीं हो पाएगा। ये प्रादत्त तप मतलब हमारी द्वारा अर्जित संपदा का, ज्ञान का, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ देता रहना चाहिए। अर्जित संपदा समाज के लिए अर्पण करना चाहिए। ये प्रादत्त तप में आता है। तो तप, दान, पुण्य भी करते रहना चाहिए व्यक्ति। ये तप का ही भाग है। व्यक्ति को महान कार्य करने के लिए थोड़ा बहुत ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, थोड़ा उपास कर ले। ये जो तप के साधारण नियम है और हर व्यक्ति कर सकता है, ये संभावना है। ये अन्नमय कोश की साधना के 4 सूत्र है और 4 सूत्र के कई भाग है और उनके जो लाभ मिलना प्रारंभ होता है, शरीर निरोगी रहने लगता है और चिरायु और चिरंजीवी, चिरंजीवी और निरोगी की संभावना तभी व्यक्ति की बनेगी जब व्यक्ति अन्नमय कोश की साधना करे। अन्नमय की कोश की साधना किए बिना हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि हम निरोगी रहें, चिरायु बने और चिरंजीवी। इनके लिए हमको सर्वप्रथम अन्नमय कोश की साधना करना पड़ेगी। पंचकोश की साधना में सर्वप्रथम हमें अन्नमय कोश की साधना ही बहुत महत्वपूर्ण है। यही गायत्री की पंचकोश की साधना का प्रथम भाग है। ओम शांति शांति शांति।